अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो महाराज जी आपको लीजिए मूंगफली और ये खजूर, मूंगफली और खजूर महाराज जी को भेंट कर रहे हैं, अरोड़ा साहब जो लखनऊ रहते हैं। हाँ, अरोड़ा साहब का दान पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ मैं, और आप जो है दीर्घायु हो। वो कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने कहा कि महाराज चित्रकूट रहिए, जय तुम्हार सब भांस पासा, मंदाकिनी निज तपबल आनी। धर्म कर्म तो ये है कि जो अपने कर्म पे चलता वही धर्म है। जब अपना कर्म है, यही कर्म है, ये गिस्त लोग हो तो महात्मा को दान दे रहे, वो धर्म है। इससे भी कल्याण होता है, इससे भी कल्याण होता है। और फिर तो तमाम बात है, तमाम कोई कर्म करना चाहे तो तमाम कर्म है करने। मानव का जीवन वैसे तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुरदुल्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानस का तन मिलता है। फिर मानस जन्म लेकर के या तो फिर भगवान का भजन करिए, या फिर भजन नहीं करते तो वो कर्म धर्म पे चलिए कि जो है ऐसे राजा महाराजन ने जन्म लेकर के राज करके क्या कर्म किया, संतों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, तो उससे भी मानस का कल्याण हो सकता है। यही कर्म है। ठीक है महाराज जी। कब मिलोगे आप? अब मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ तभी तो। हाँ तो दो मोबाइल नंबर। आइए। महाराज जी अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। अच्छा। वो आपको खजूर और मूंगफली भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद अरोड़ा जी के। अरोड़ा जी को मैं अपने संत समाज जी और अपनी हार्दिक कामना व्यक्त करता हूं खुशी के लिए कि जिस तरह से आप सब साधु संतों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष निगाह रखते हैं, व्रत उपवास में हो कि आप बिना व्रत उपवास के जैसे आप लोग भोजन दे रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए आप प्रकाश दे रहे हैं, पंखे दे रहे हैं आप लोग, और हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। उसी तरह से मैं भी सच्ची आत्मा से कामतानाथ स्वामी के चरणों में बैठ के उन्हीं को नमन करते हुए रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सदैव ऐसे सज्जनों की जिंदगी पुश्त दर पुश्त बाल गोपाल से लेके सब खुशहाल रहें, निरोग रहें। हमारी माताएं बहनें अखंड सौभाग्यवती हों, घर में सुख समृद्धि की सदैव लहर चलती रहे, और आप सब खुश रहें, निरोग रहें, सौभाग्यवादी हों। हमारी माताएं बहनें सौभाग्यवती हों, अखंड सौभाग्यवती हों। जय जय श्री राम। अरोड़ा साहब तो वैसे भी धर्मी आदमी हैं, और हमारा अग्रवाल समाज जो है सदैव से धर्म भीरू रहा है। हमारा सनातन धर्मी है अग्रवाल समाज, और उसी समाज से हमारे अरोड़ा साहब भी हैं। तो उनके लिए तो खैर कुछ कहना शेष नहीं है। ये धर्म पथ में जो कदम रख चुके हैं, जो धर्म पथ में चल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ कहना, कुछ बताना शेष नहीं है। फिर भी एक कुछ ऐसी बातें हैं जो आम आदमी व्यस्त जिंदगी से बाहर होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देना, एन केन प्रकार भगवान के शरण में लगे रहना शायद ज़्यादा फलदायी और ये परोपकार जो है, जिस तरह से हम लोगों के लिए आप सब दान धर्म कर रहे हैं, हम साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, फल फूल का वितरण कर रहे हैं, भोग सामग्री का वितरण कर रहे हैं, और बाल भोग की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्य है ऐसी आत्मा। मैं चाहता हूँ कि हमारा संत समाज जो अभी तक तड़पता था, आज खुश इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे अरोड़ा साहब जैसे सज्जन सदैव निगाह रखते हैं
पानी से लेके, बिजली से लेके, उजाले से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। धन्य है ऐसी आत्मा। और भगवान से हमारी बारंबार प्रार्थना यही रहेगी कि हमारे अरोड़ा साहब, उनका परिवार, उनके जन सदैव खुशहाल रहें, सदैव सुखी रहें, निरोग्य रहें। हमारी माताएं बहनें अखंड सौभाग्यवती रहें। और हमारे जितने भी भाई, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, ये पितृपक्ष चल रहा है। किसी भी कारणवश कैसे भी अगर हमारे पितृदेवों की आत्मा को शांति नहीं है तो उनकी शांति मिले, उनकी आत्मा शांत हो। माता स्वाहा से हमारी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना है कि हे माँ, ये जो बाल भोग दिया गया है अरोड़ा साहब की तरफ से, ये सब आप ही लोगों को पहले अर्पित होगा। इनको ग्रहण करने के बाद आप पितृ शांति कराएं। उनके अगर कहीं दुर्गति ना हो पाए, उनकी सब शुभ गति हो, सदगति हो, सदैव सुखी रहें उनके जन, आनंद में रहें, आनंद सुख का भरपेट भोजन लें, रुचिकर भोजन लें, निरोग भोजन लें और सदैव धर्म पथ पर अग्रसर रहें। भगवान से यही मेरी, माँ स्वाहा से यही हमारी प्रार्थना रहेगी। और सदैव ऐसे सज्जनों के लिए भगवान से मैं प्रार्थी रहा करता हूँ। एन के प्रकार किसी भी तरह से है, आप लोगों के दर्शन तो सुलभ नहीं हैं, मगर ये सोशल मीडिया के तरफ से ही सही किसी न किसी रूप में आपसे मुलाकात हो रही है। ये हम लोगों का, साधु संतों का, जंगली जीवन जीने वालों का ये सौभाग्य है कि हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप जैसे सज्जनों से, आप जैसे दानदाताओं से हम लोगों की ज़िंदगी खुशहाली में गुजरती है। हम लोगों को सोच नहीं रहती कि कल को हमारे सामने क्या होगा, पर हमारे दानदाताओं को याद रहता है कि महाराज जी के पास हो सकता है कि ये चीज़ ना हो, और उन्होंने तुरंत भेज दिया। धन्य है ऐसे दानदाता जो साये की तरह हम संतों की सेवा कर रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। महाराज जी, हाँ बाबू। इंदू बहन जी हैं, हाँ, उन्होंने बताया कि कुछ उनके पूर्वज या पहचानने वाले उनके सपने में आते हैं। हाँ। तो क्या अभी उनकी सदगति नहीं हुई क्या? उनकी सदगति नहीं हुई। अब तो खैर समय निकल चुका है। अगला जब पितृपक्ष आए तो उन बहन जी को याद रखना चाहिए ये चीज़ कि सबसे पहले कद्दू का फूल, जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो, आंगन गोबर से लीपें। अगर फर्श पक्की है हैं तो उस फर्श के लिए थोड़ा सा ऊपर में ही मिट्टी डाल के और उसको गोबर से लिपाई करके, फिर गोबर से जब वो फर्श लिप जाए तो उसी में एक चौकी रखें। चौकी रखने के बाद उसमें आप एक लोटा जल, एक गिलास गुड़ या मीठा, कोई भी सबसे उपयुक्त गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ रखें। और उसके साथ में जो आप कुछ रख सकती हैं रखें, नहीं तो कम से कम गुड़ जरूर रखें। और गुड़ रखने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हमसे जो भूल हुई उसे माफ़ करें और आके अपना प्रसाद ग्रहण करें और हमारा 15 दिन तक मार्गदर्शन करें, ताकि हम आप लोगों के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कुछ कर सकें। ठीक है। और उसी के बाद जैसे पितृपक्ष गुजरता है ना, तो उसी पितृपक्ष में
वो लोग डेली घी और गुड़ लेके हवन किया करें। पितरों का नाम आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हाथ में उठाएं स्वाहा स्वाहा, इसलिए कि पितरों की माँ है स्वाहा। जब उनके पास वो चीज जाएगी तो आपके पितृयाल लोग ऑलरेडी खुश हो जाएंगे, सदैव खुश रहेंगे और उनकी सदगति हो जाएगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जी 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 जी, ठीक है महाराज जी। सिर्फ घी और गुड़ का ही हवन करना है। गाय का घी अगर उपलब्ध होता है तो ज़्यादा उपयोग रहेगा, उपयुक्त। कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 9 बार हवन करना है ना। स्वाहा के नाम से कंडा की आग हो या लकड़ी की आग हो या नारियल के जटा की आग हो, उसमें हवन करें। ये ध्यान रखें कि हवन की लौ किधर जा रही है, हैं? हाँ, वो सदैव लौ का मतलब धुआं जो उठ रहा है, हवन करने के बाद जो धुआं आएगा वो किस दिशा को जा रहा है। अच्छा। हाँ, उत्तर को जाए, पूरब को जाए, पश्चिम को जाए, है ना। अगर दक्षिण की तरफ जा रहा है तो ये समझ लें कि थोड़ी अभी दिक्कत है, और बाकी और दिशाओं में है तो समझ लें कि इनकी मुक्ति निश्चित हो गई है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक की बात नहीं। उनकी सदगति अवश्य ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ स्वाहा को संतुष्ट करना पितृपक्ष में या कभी भी सबसे जरूरी है। अब स्वाहा माता अगर संतुष्ट हैं तो मैं समझता हूँ कि पितरों की दुर्गति हो ही नहीं सकती, सदगति ही सदगति है। जब माँ खुश तो दुनिया खुश, माँ दुखी तो दुनिया दुखी। हाँ, जब उनको भोग प्रसाद निभान, पितरों के निमित्त तो सब कुछ कर देते हैं, मगर उनकी माँ के निमित्त हम लोग कुछ नहीं करते, एक हवन भी नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो जरूरी होता है। अब लोग जो पूछ देते हैं, जो बोल देते हैं, वो तो मैं बोल देता हूँ, कह देता हूँ, कर देता हूँ, मगर वास्तविकता ये है कि स्वाहा माँ के लिए प्रथम हवन। जी जी। हाँ। तो महाराज जी, क्या ये आत्माएं भटकती रहती हैं? वो प्रेतात्मा के रूप में तब्दील हो जाती है। प्रेतात्मा के रूप में, हाँ। जैसे हम लोग, जैसे कोई साल भर बाद अपने माँ बाप को, दादा दादी को या किसी भी पूर्वज को जिनका अचानक देहांत हो चुका है या उम्र पूरी होने के बाद देहांत हो चुका है, तो उनको साल भर के बाद या 1.5 साल बाद बोलते हैं हम लोगों के यहाँ के पितरों को मिलाना है, बोलते हैं ना। तो उनको हम मिला तो लेते हैं, और क्या करते हैं कि आजकल का तो खैर परिवेश ही बदल चुका है, उसको कहना ही नहीं। हम उनको मिला तो लेते हैं, वो मिल गए, हम भोज करा रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो तो हमारे पितरों को मिल रहा है। मगर स्वाहा जो हैं, उन माँ, उनको क्या मिल रहा है? उनको तो जब हम हवन करेंगे तभी मिलेगा, हवन कोई करता नहीं हैं। ये पितरों की माँ है, हैं? जी जी। और जो हमारे बुजुर्ग पितर हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, मगर हम उनको नहीं कह सकते, हम माँ ही कहेंगे। जी जी। ये माँ है। स्वाहा स्वधा, आपने सप्तशती में पढ़ा होगा, या सभी लोग ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो सुने तो जरूर होंगे। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर स्वाहा हम नहीं बोलते तो सबसे पहले स्वाहा पितृमाँ जो हैं वो संतुष्ट नहीं होती, और किसी भी शुभ कृत्य का हमको फल नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, इसलिए मंत्रों के अंत में स्वाहा उच्चारण करके बोला जाता है। जब स्वा बोलते हैं तो प्रभु जी का मुख खुलता है, हैं?
भगवान विष्णु का मुंह खुलता है, और जब हा बोलते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है। फिर स्वा बोले, फिर मुंह खुला, फिर हा बोले, फिर बंद हो गया। इसीलिए बोला जाता है, कहा जाता है कि हवन कुंड की अग्नि इतनी प्रज्वलित होनी चाहिए कि पूरा हवन 24 घंटे के अंदर जल जाए। अगर हवन पूरा जला नहीं तो भगवान विष्णु का अपच हो जाता है, उनको वो नुकसान करता है, और उसका फिर वो आदमी पाप के भागी बनते हैं। अच्छा। हाँ, हवन कुंड में ही, हवन कुंड के बाहर एक भी हवि नहीं जानी चाहिए। जो हम हवन करते हैं, हवन कुंड के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं जाता है तो जितनी तादाद में वो बाहर जाता है उतनी ही तादाद में राक्षस दुष्वृत्तियां बढ़ती हैं। अगर हवन हम कर रहे हैं पूरा, और हवन कुंड के बाहर 1, 2, 4 दाने स्वाभाविक है, अगर इससे ज़्यादा नहीं गए तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हवन हो जाए तो एक साल में राक्षसों का विनाश निश्चित है। मगर वो आदमी समझते नहीं, चाहे चारों तरफ से आए, गए थे उधर चाउमीन खाने, वहाँ से आए, अरे जरे हवन करके आओ, वहाँ चंदा दिए हैं, जाओ हवन करके आओ, पूड़ी खा के आओ, जाओ। वो भागा, वहाँ से आया, बोला पंडित जी हमारा भी हवन करवा दीजिए, उधर हमको गुल्ली डंडा खेलने जाना है। पंडित जी बोले ठीक है बेटा बैठ जाओ। बैठ गए, उन्होंने बोलना शुरू किया। अब ये मुट्ठी मुट्ठी भर उठाया, आधा इधर से उठा तो वहाँ तक खींचा, 9-10 बार हवन कुंड में डलवा दिए, बोले जाओ बेटा। तो वो राक्षसी वृत्तियां बढ़ती हैं। आज हम चारों तरफ देखते हैं, और नहीं तो इन पर बिल्कुल पूर्ण रूपेण लगाम लगता है। हमारे मनीषी लोग जो है वो इतना इत्मीनान से हवन करते थे कि चेहरे झुलस जाते थे आग से, मगर वो बाहर एक हवि का एक अंश भी नहीं जाने देते थे। तब सद्वृत्तियों की वृद्धि हुई, और हम लोगों के समय तक आने यहाँ मने अभी तक सद्वृत्तियाँ रहीं, मगर आज दुष्वृत्तियाँ ज़्यादा प्रबल हो रही हैं। कल आपने देखा भी, उसका कारण यही है। जी। हाँ, अगर कहीं अभी उसका 108 बार गायत्री हवि का हवन करवा दिया जाए ना, तो देखिए उसका कायाकल्प हो जाएगा, और जिंदगी भर क्षमा माफी मांगते मांगते ना कर करके थक जाएगा। हाँ, ये सब गुप्त रहस्य है बाबू, बहुत गुप्त रहस्य हैं। आज तक कभी भी कोई आपके सामने रहस्य खोलेगा नहीं। जी जी। हैं, मगर ये सब गुप्त चीज़ों को जो रहस्य बन के रह रही हैं, हम अपने सनातन को आज जागृत नहीं करते तो कल के लिए हमारा सनातन अंधेरे में ही जा रहा। जी जी। हाँ, हम पैसा कमाने में लगे। हमारे संत महंत यहाँ देख रहे होंगे आप, हैं, हमारे चित्रकूट धाम में कम से कम 100 जगह अखंड रामचरितमानस होती है। 20 लाख रुपया एक एक प्रोग्राम में दानदाता लोग जुड़े हुए हैं। अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, मिर्च मसाला भोजन दे रहे हैं। और संतों के मुंह से जो रामचरितमानस का गायन हो रहा है, उनके लिए पारितोषिक भी दे रहे हैं। इसलिए कि सब जवान तो नहीं है, 60 के ऊपर ही होंगे, 6 घंटे 8 घंटे बैठ के बेचारे राम राम का जाप कर रहे हैं। और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो जब जाओ दवा करवा लेना, ठीक हो जाएगी तबीयत, तो फिर आना। हैं, बहुत कृपा किए तो गए पैरासीटामोल लाए, एक ठो खिला दिए, बस ठीक है ना। इतनी कृपा हो रही है, पर हैं वो खुद बीमार, असाध्य बीमारी पकड़ी हुई है उनको। कोई घर परिवार से त्रस्त हो गया है, तो किसी को बात पकड़ लिया, तो किसी को कैंसर पकड़ लिया,
किसी को गैस की शिकायत है तो कोई शुगर का मरीज बन गया। पर सद्बुद्धि नहीं है उनकी, दुष्वृत्ति जागृत नहीं है, भटक रहे हैं उसी में। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम खाली शुक्रवार के दिन ये आदिशक्तियों का एक निश्चित दिन है। हमारे वेद शास्त्रों में शक्तियों के लिए शुक्रवार का दिन तय किया गया है। शुक्रवार के दिन हम को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि एक दिन हम शुक्रवार का 2-3 घंटे के लिए निकालें, और निकालने के बाद हम क्या करें कि जो हमारे पास उपलब्ध है वो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा 50 ग्राम गुड़ ले लिए, थोड़ा सा घी डाल लिए उसमें। घर में अगर गाय भैंस है नहीं तो रेडीमेड ही लेना पड़ेगा, आनिक का है, अमूल का है, श्याम है, कोई भी घी है। घी ले लिए और किसी भी देवालय में गए, हवन कुंड में एक खोकंडा डाल दिए, जटा डाल दिए जला के, और वहाँ पर बैठ के जब वो आग हो गई उसमें कम से कम 3 बार, 9 बार, 11 बार सब देवी देवताओं के नाम से या सामूहिक रूप से सब देवताओं के नाम से स्वाहा करके हवन कर दिए। और हवन करने के बाद दंडवत किए, हवन कुंड की परिक्रमा करके और अपने घर आ गए, अपने बाल बच्चों के बीच में उनके साथ मिल बैठ के भगवान ने जो दिया था वो प्रसाद ग्रहण किए। एक दाना, एक रोटी गौ माता के नाम से निकाले पहले, ठीक है, और उसी के बाद अपना सब लोग ग्रहण किए। अगर गौ माता नहीं है तो चिड़िया पक्षी लोगों को खान दे दिए। चिड़िया पक्षी भी अगर नहीं दिख रहे हैं तो हमारे पास टाइगर है, थोड़ा सा उसमें तेल लगाए हैं और तनी सा नमक डाले उसमें, वो रोटी हम दे दिए इनको, तो वो हमारे पितरों को सीधे मिलता है और उनकी संतुष्टि सदैव होती है। जी हैं, और ये सब चीज़ें बाबू गुणतम अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। हमारे बुजुर्गों ने कुत्ता जो पाला, कौवे को कपूर खिला के अपने पास रखते थे, इसलिए कि यहाँ से लेके वहाँ तक उसका संदेशा या अच्छाई का बुराई का सब कुछ का वही पहुँचाता है। और जब वो कर्म नहीं कर पाता तो फिर अपने को दंडित करने के लिए वो जाके विष्ठा में मुंह मारता है, अपने आप को दंड भी देता है कौवा। इसलिए वो निहायत शरीफ है। कागभुसुंड भी जब लोमस महाराज ने नाराज होके कागभुसुंड जी को कौवे का शरीर दे दिया, जी और उन्हीं कागभुसुंड जी को जब वो सिरोधार्य करके श्राप कौवा बन गए, चलने लगे, तो जैसे चलने लगे तो इनको दया आई, हरि प्रेरित, तुरंत बुलाए, कागभुसुंड आए, चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा बेटा जाओ, तुम सगुण राम की भक्ति आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, और राम मंत्र की दीक्षा दिए। भगवान का जन्म हुआ, कागभुसुंड जी को प्रभु जी के दर्शन हुए, और तब से कल्प दर कल्प उन भगवान के सानिध्य में। तो ये सब देखिए गुणतम रहस्य हैं बाप बेटे। अब इनको हर किसी के सामने बोलने लगे आदमी, कहने लगे तो लोग कहेंगे कि पागल हो गया बुढ़ऊ हैं। कुछ तो बताएंगे कि हमारे बाटनी जूलॉजी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो कहेंगे कोई फिजिक्स में नहीं लिखा है, कोई केमिस्ट्री बताएगा हैं। इसलिए उन सब चीज़ों से दूर होके अपना राम राम कहो, आनंद में रहो।
और भगवान का भजन, दान धर्म कर्म। अगर अभी तक जिन सज्जनों ने के सामने ये स्थितियां हो, जैसे हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया, तो उनको अभी कल और परसों 2 दिन का समय है, हैं? कम से कम उनके लिए हवन तो जरूर कर लें, कम से कम। शायद है कि उसके बाद उनके सामने ये स्थितियां नहीं आएंगी। घी और गुड़, गाय का घी अगर उपलब्ध है, संभव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो भी उपलब्ध होगा, घी और गुड़ का हवन करें।